टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सुपर मॉडल सेट 11 को लेकर आए। अभी तक हम लोग 10 सेट को देख चुके हैं, वीडियो भी बन चुका है, आप लोग को पीडीएफ भी मिल चुका है। आज हम लोग सेट 11 को शुरू करने वाले हैं और जो आपका नया सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो आपका 30 नंबर का भाषा है जिसमें 20 नंबर हिंदी और 10 नंबर अंग्रेजी रहेगा, तो आज हम लोग सेट 11 हिंदी को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं सर, काफी मजेदार होने वाला है और मिक्स क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं लिखना है। तो क्या है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है, क्या होगा? सबसे पहले देखिए, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक, दूसरा को बुलाए। अब क्या है यहाँ पे, को बुलाए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बुलाया। क्या हो जाएगा? वो बुलाया। क्लियर है? याद रखेंगे क्या हो जाएगा कि प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। बुलाए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बुलाया। ठीक है, तो हमारा आंसर किसमें गलती है आपका? ये ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में क्या जाएगा यहाँ पे? बुलाया होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3। त्रुटि किसमें है? 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखेंगे और पूरा मिक्स क्वेश्चन लाए जैसे आपका एग्जाम में रहेगा। मुझे मजा आती है, मुझे मजा आती है, तो आती नहीं है, मुझे मजा आता है, मुझे मजा आता है। अब किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये लिंग से जुड़ा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जुड़ा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लिंग के कारण त्रुटि है। किसके कारण त्रुटि है? लिंग के कारण त्रुटि है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बतलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर। चलिए सभी साथी जो भी नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका सेट 11 से लेकर 20 तक हम लोग एक से देख रहे हैं, आज 11वां है और टोटल कम से कम 20 से 25 हिंदी व्याकरण के सेट को देखेंगे। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम क्या कर रहा है? सबसे पहले शब्द है आपके पास द्रुत। द्रुत का क्या मतलब होता है? तेजी से, तेजी से, तीव्रता से। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, धीरे धीरे, या धीमे, धीमे, या मंद गति से। ठीक है सर, तो जर मंथर अद्वैत वेग, तो क्या होता है? मंथर। मंथर का मतलब क्या होता है? धीमा। मंथर का मतलब क्या होता है? धीरे, धीमा। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंथर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या है मुहावरा? कथा का बैगन। कथा का बैगन क्या मतलब होता है? कि खाली अपने कथा कथा, अपने कुछ मानते नहीं है और खाली उपदेश देते रहते। क्या है? केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, अपना कोई चीज पे अमल नहीं करते थे। याद रखेंगे, उसको कहते हैं कथा का बैगन, मतलब केवल दूसरे के लिए उपदेश, सिर्फ कथा करेंगे, अपना नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पर। चलिए 5 नंबर क्या कर रहा है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ली। वह बात जो जनसाधारण कहते हैं, आज नहीं जमाने से लोग कह रहे हैं, मतलब क्या? ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। उसका कोई भले साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कहते हैं ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं किंवदंती। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश से गहने बनते हैं, तो गहने, गहने क्या है सर? बहुवचन है, और आप लोग जानता है गहने किससे बनते हैं? सोना से बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? गहने बहुवचन है, तो सोना नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा? सोने। क्या हो जाएंगे? सोने, क्योंकि बहुवचन यहाँ पे है तो सोने, तो सोना नहीं, क्या हो जाएगा? सोने। मतलब सोने से गहने बनते हैं। किस चीज से बनते हैं? सोने। यहीं पे रहता कि किस चीज से गहना बनता है, तो सोना से गहना बनता है। अगर क्या होता? गहना, तो गहने नहीं होता, वहां भी एक वचन रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, प्रश्न संख्या 6 के बाद। चलिए अभी आप लोग का सर सक्षमता परीक्षा मैराथन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को देख लीजिए सर, प्ले स्टोर से टारगेट योर गोल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यूज एनोदर मेथड ऑप्शन में जाकर अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए और मात्र 499 का कोर्स खरीदना है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट और मास्टर नोट्स मिल रहा है मात्र 499 में। इसलिए सर देर मत कीजिए, सारा ज्वाइन कीजिए। सारा पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, सब विषय के मिल रहे हैं। तो टारगेट योर गोल यही आपका ऐप पे है, प्ले स्टोर पे है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि आंख लगना। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ? कहते नहीं है कि बैठे हुए थे कि आंख लग गया, मतलब क्या? नींद जैसा आ गया, मतलब जम्हाई लेने लगे। क्या लगने लगे?
जम्हाई लेने लगे, झपकी लेने लगे, ठीक है, क्या लेने, झपकी लेने लगे, जम्हाई लेने लगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंख लगना मतलब झपकी आना। अगर घोड़ा बेचकर सो जाना आता तो गहरी नींद में सो जाना, तब वहां पे गहरी नींद ले लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर। चलिए 8 नंबर को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं लिखना है, विकल्प को चुनना है। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, तो स्टेशन पहुंचते ही वह फोन नहीं कर दिया, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। तो त्रुटि किसमें है, वह में है, तो त्रुटि किसमें है सर, वह में है, वह के स्थान पे क्या होता, उसने फोन कर दिया, क्या हो जाएगा, उसने फोन कर दिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, सामान्य नियम की क्या मतलब, कहते हैं एक्सेप्शन डज नॉट अवॉइड द रूल, मतलब रूल ये कहता है लेकिन ये उस रूल को फॉलो नहीं करता, उसको एक्सेप्शन में रखता, मतलब सामान्य जो नियम है उसके विरुद्ध है, मतलब एक्सेप्शन में, मतलब अपवाद में, क्या है वो, अपवाद में, सामान्य जो नियम है उसके विरुद्ध में है, मतलब यह क्या है, एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। क्लियर। चलिए आगे देखिए 10वां नंबर, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द, सद्भाव, तो सद्भाव का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्भाव। सद्भाव का मतलब दुर्भाव, सद्भाव मतलब अच्छा भाव, अच्छा व्यवहार, दुर्भाव मतलब बुरा भाव, बुरा व्यवहार, ठीक है, सद्भाव दुर्भाव, सद्भाव दुर्भाव। चलिए आगे बढ़िए सर, प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और जुड़ जाइए बैच से। 11 नंबर, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों कौन, भुवन, धरती, आकाश, आकाश एक, धरती एक, भवन अलग अलग, क्या जाए, भुवनो, क्या जाएगा, भुवनो, क्या है, भुवनो, क्या है, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, क्या है, तीनों भुवन, तो भुवनो मतलब क्या होता है सर, परलोक, क्या होता है वो, परलोक, लोक परलोक देते हैं ना, तीनों परलोक के स्वामी कौन है, त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ कौन है, त्रिलोकीनाथ कौन है, हर हर महादेव लिखते हैं ना लोग, महादेव जी कौन है, उनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर। चलिए सर 12 नंबर देखिए, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द, गुण दोष का समरूप मतलब क्या, कि वैसा हम समीक्षा करते हैं ना कि इसमें गुण भी है इसमें दोष भी है, तो गुण दोष दोनों का मूल्यांकन करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, उसका समीक्षा करते हैं, क्या करते हैं, उसका समीक्षा करते हैं। और ये समीक्षा करने वाले क्या कहलाते हैं, समीक्षक कहलाते हैं। एक समीक्षक क्या करता है, गुण को भी देखता है, दोष को भी देखता है, उसकी सकारात्मक चीजों को भी देखता है, उसकी नकारात्मक चीजों को भी देखता है। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समीक्षक। चलिए ये आपका जो भी साथी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं सर, बिल्कुल कम समय है लेकिन पूरी तैयारी करवाई जा रही, प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे का मैराथन क्लास चल रहा है, सारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो मात्र 499, मात्र 499 के फीस में सर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और पूरी सुविधा आप लोग को यहाँ पे मिल रही है सर, प्ले स्टोर से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मात्र 499 का कोर्स परचेज कीजिए और सुविधा प्राप्त कीजिए। चलिए 13 नंबर, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। अब आपके सामने में आ रहा है सर, ऐसे हम लोग वर्षों से लिखते आ रहे हैं, लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका सही जो है सर लिखने का वो है अनधिकार। क्या है वो, अनधिकार, ये है आपका सही, ये है ऑप्शन ए अनधिकार। हम लोग लिखते अनाधिकार लेकिन होना क्या चाहिए, अनधिकार, ये आपका वर्तनी शुद्ध कहलाता है, ठीक है, अनधिकार। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। चलिए 14 नंबर क्या कहता है, दिए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कमल, कमल को क्या कहते हैं सर, कमल को कहते हैं अरविंद, कमल को क्या कहते हैं, अरविंद कहते हैं, इसको जलज भी कहते हैं, जलज, अबूज सब कहते हैं, इसको जलज भी कहते हैं, इसको अबूज भी कहते हैं, इसको अरविंद भी कहते हैं, किसको, कमल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, मेरी प्रार्थना है, क्या है, मेरी प्रार्थना है। अब ये याचना नहीं दिया कि याचना नहीं तो अवरण होगा, जीवन या मरण होगा, ये नहीं, ठीक है। तो हम लोग न पूजा न याचना न आराधना, क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, मुझे मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर। 16 नंबर कहता है कि इस प्रश्न में
एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मातृहीन, मातीन, मातृहीन और मातृहीन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मातृहीन। क्या हो जाएगा? मातृहीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मातृहीन। क्लियर? क्या हो जाएगा? मातृहीन। चलिए प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी। यमुना, तो यमुना को क्या कहते हैं? अर्कजा। यमुना को क्या कहते हैं सर? अर्कजा। यमुना का क्या कहते हैं? अर्कजा। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सारे व्याकरण के हर चैप्टर से कुछ न कुछ प्रश्नों का मिक्स तैयार किया है। अभी हम लोग 11वें सेट में है। कुल मिलाकर हम लोग को 25 सेट देखना है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी बैच में नहीं जुड़े हैं बैच में जुड़ जाइए। ऊपर की ओर जाने वाला अभ्यास, तो ऊपर की ओर मतलब ऊर्ध्वगामी। ऊपर मतलब ऊर्ध्वगामी, ठीक है। ऊपर जाने का मतलब ऊर्ध्वगामी। ऊपर मतलब ऊर्ध्वगामी, कहते हैं ना कि ऊर्ध्वगामी की ओर चलना है, ठीक है। तो क्या ऊपर की ओर है। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या, चलिए ये आपका एप्लीकेशन है सर, प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस तरह का लोगो मिल जाएगा, वहां टारगेट योर गोल इंस्टॉल कर लीजिएगा और मात्र 499 में आपको मिल रहा है सर, इसलिए जो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पर। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यह वृक्ष की डैश डाली काट रहा है। सामान्य डाली, सूखी डाली, सखी डाली, सूखी डाली। तो कौन डाली काटेंगे? सूखी डाली। कौन डाली काटेंगे? सूखी डाली काटेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सूखी डाली। क्या हो जाएगा सर? सूखी डाली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। टोटल जो आपका 30 नंबर का भाषा रहेगा उसमें सर 10 नंबर आपका अंग्रेजी रहेगा और 20 नंबर आपका हिंदी रहेगा। और जो साथी उर्दू वाले हैं तो आपको हिंदी के बदले उर्दू रहेगा। जो साथी उर्दू कवायद रहेगा, यहाँ पे उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद रहेंगे, ठीक है सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना। जान जोखिम में डालना। क्लियर सर? ये सेट 11 है, 20 प्रश्न आपके रहेंगे, तो मैंने इसका सेट तैयार कर लिया है। टोटल 25 सेट आप लोग को करवाएंगे। इससे पहले 10 करवा चुके हैं, आज 11 है और इस तरह से प्रतिदिन आपको मिलेगा सेट। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी बैच में नहीं जुड़े हैं वो बैच में जुड़ जाइए। और आपको पूरी तैयारी करनी है तो जरूर आप लोग टारगेट योर गोल ऐप पे कोर्स 499 का परचेज कर लीजिए और आप अपनी तैयारी में सर जान डाल दीजिए। क्लियर सर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद।